हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 और 21 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करती हैं एक मोटिवेशन कोट से। सफल होने की इच्छा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है तैयारी करने की इच्छा। देखिए, जब आपके अंदर एक जुनून होगा कि आपको जो भी आपने लाइफ का टारगेट सेट किया, आपको उसके लिए तैयारी करनी है, आपको उसके लिए जुटना है, तभी आप सफल हो पाएंगे ना। तो इसलिए सफलता से ज़्यादा इच्छा ये रखें कि हमें उसकी तैयारी करनी है। वो जर्नी जो हम तय करेंगे पूरी, उसमें हमें अपना 100% देना है, हमें उसे करते जाना है जब तक हम सफल नहीं हो जाते। इसलिए उस चीज़ की इच्छा ज़्यादा करें जो आपको तय करना है रास्ता, क्योंकि अगर आपने एक बार रास्ता तय कर लिया तो मंजिल तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। नेशनल इंटीग्रेशन डे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 19 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है, नेशनल इंटीग्रेशन डे। ये मार्क करता है जो इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को, जिनका पूरा नाम क्या था, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और इन्हीं की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन डे, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। इस बार इंदिरा गांधी जी की 105वीं जयंती जो है वो सेलिब्रेट की गई है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। इसके अलावा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑल्सो ये देखिए, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थी, इसके अलावा ये इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी रही, यानी इन्होंने सबसे लंबे समय तक भी सर्व किया है। तो सेकंड ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही आफ्टर हर फादर जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, ऑल्सो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर भी रही थी, ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। तो नेटवर्क जो रेडीनेस इंडेक्स आई है उसमें भारत की रैंक क्या रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें भारत रहा है 61 पोजीशन पे। और अगर हम टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप पर कौन सी कंट्री है, यूएसए। तो फ्रेंड्स, जो एनआरआई रिपोर्ट्स है, यानी नेटवर्क रेडीनेस जो इंडेक्स रिपोर्ट है, ये मैप क्या करती है, नेटवर्क बेस्ड रेडीनेस लैंडस्केप ऑफ 131 इकोनॉमिक बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन 4 डिफरेंट पिलर्स। यानी चार चीज़ों को, चार पिलर्स को लेके, चार अलग अलग फील्ड को लेके जो परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है। अभी चार पिलर्स कौन कौन से हैं देखिए, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट, कवरिंग अ टोटल ऑफ 58 वेरिएबल्स। तो एक तो हमारा क्या हो गया, पिलर है प्रौद्योगिकी, दूसरा हो गया लोग, वहाँ के शासन कैसा है, और कुल 58 जो वेरिएबल्स हैं उनको पूरा का पूरा कवर करता है। तो इस पे ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये रैंकिंग तैयार की गई। और इसमें इंडिया की जो रैंक रही है वो 61 पोजीशन है, और इसमें यूएस ने क्या किया है, इसमें टॉप किया है। अब रिवीजन ना करें ऐसा तो देखिए हो ही नहीं सकता। तो चलिए फिर कुछ और इंडेक्स को हम लोग रिवाइज करते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो फ्रेंड्स इसमें इंडिया जो है वो 8th पोजीशन पे रहा, टॉप 3 प्लेस बिल्कुल खाली रखी गई, और जो डेनमार्क है वो इसमें रहा चौथे प्लेस पे। नेक्स्ट देखिए, CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 41 और टॉप प्लेस पे है आइसलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 107। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया रैंक रहा है 123 पे, और इसमें टॉप किसने किया है, नॉर्वे ने। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक दो आपको इंपॉर्टेंट जो रैंकिंग है वो और बता देती हूँ। जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं। इंडिया की रैंक इसमें 150 रही है, और टॉप इसमें किया है नॉर्वे देश ने। तो ये ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी बार पूछ सकती हैं। देन नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 135, और आइसलैंड ने जो है वो इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक है 43rd नंबर पे, और फ्रेंड्स इसमें टॉप कंट्री कौन सी है, यूएसए। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए, Which of the following ministries is going to organize a cultural program at the India Gate?
तो इंडिया गेट पर जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसको कौन आयोजित करने जा रहा है, यानी ये आयोजित हो गया है देखिए। और ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है फ्रेंड्स, इसे आयोजित किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, यानी सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा ही इंडिया गेट पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ओडिसी डांस, कथक डांस के साथ साथ चेंडा मेलम, पपट शो, जो मणिपुरी डांस है, ये सब भी ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था, देखिए कमोमरेट करता है महात्मा गांधी जी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी और राजा राम मोहन राय की स्मृति में जो है इसे आयोजित किया गया। और किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे आयोजित किया गया। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि मिनिस्ट्री है किसके पास में। देखिए मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस तरीके से रिवाइज करें, तो आप लोग मुझे बताएं कि मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है। कुछ और मिनिस्ट्रीज की बात करें तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑल्सो टेम्पल 360 जो वेबसाइट है इसे ऑर्गेनाइज किया। ऑल्सो जो पैन इंडिया प्रोग्राम है जिसको नाम दिया गया था ज़रोखा, इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया स्त्री मनोरक्ष प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया एक भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। तो आप देख सकते हैं कि इससे आपको कुछ पुरानी न्यूज़ ज़रूर रिवाइज हुई होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एवर प्राइवेट टाइटल्ड विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इट हैज़ बीन बिल्ट बाय विच कंपनी, किस कंपनी के द्वारा देखिए जो रॉकेट है इसे बनाया गया है और इसे श्रीहरिकोटा जो स्पेस सेंटर है, जिस कौन सा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। और इसे बनाया किसने है, तो इसे स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है इसे बिल्ड किया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया, अगर इसकी बात करें तो भाई इसे इसरो के द्वारा सक्सेसफुली इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ये जो रॉकेट है फ्रेंड्स, ये 83 किलोग्राम वजन लेके गया है और 3 पेलोड के साथ में 89.5 किलोमीटर की जो है इसने जो एल्टीट्यूड है उसको रीच किया। जो मिशन है ये इस मिशन को अंडर विच द रॉकेट, जिसमें रॉकेट को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है देखिए। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, प्रारंभ, जिसका मतलब होता है बिगिनिंग। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे छोटे छोटे पॉइंट्स। बात अगर फ्रेंड्स करें इसरो की, तो देखिए इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर जो है वो इसरो का बेंगलुरु में है। फर्स्ट चेयरमैन कह लीजिए शुरुआत किसने करी थी, विक्रम साराभाई जी ने। 10th इस टाइम पे चेयरमैन है एस सोमनाथ। और इंडिया की जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी उसका नाम था आर्यभट्ट और इसे 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया की पहली सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड सरस आजीविका मेला 2022 एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इस व्यापार मेले में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किसने किया। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। इनके पास में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। अच्छा, यहाँ से अगर हम पीयूष गोयल से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, चलिए आज इनके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंगो फेस्टिवल, अगर आपको याद हो कहाँ पे भी मैंगो फेस्टिवल हुआ था, बेल्जियम में, बिल्कुल। तो इसका उद्घाटन किसने किया, पीयूष गोयल ने। इसके अलावा जो इंडिया यूएस सीओ फोरम हुआ था उसकी सह अध्यक्षता भी किसने करी, पीयूष गोयल ने। देन नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हुआ था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, तो इसका 41 नंबर का एडिशन हुआ और इसे इनॉग्रेट किसने किया, तो पीयूष गोयल ने ही इसे इनॉग्रेट किया था। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सरस मेला क्या है, देखिए जो सरस मेला है फ्रेंड्स, तो ये एक इनिशिएटिव है दीनदयाल अंत्योदय योजना का, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन टू ब्रिंग द रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स इन वन प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर स्किल्स। यानी जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं, जो ग्रामीण देखिए महिला स्वयं सहायता समूह हैं, तो उनके जो भी मेंबर्स हैं उनको अपनी स्किल, उनके कौशल प्रदर्शन के लिए एक मंच है ये। तो एक तरीके से मंच पे लाने के लिए एक इनिशिएटिव है जिसे बोला गया है सरस आजीविका मेला, और इसी को इनॉग्रेट किया है गिरिराज
सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलजीत कौर पास्ट अवे रिसेंटली एट अ एज ऑफ 69, शी वॉज वॉट। हाल ही में देखिए दलजीत कौर का निधन हुआ, वह क्या थी? तो वह थी एक्टर या एक्ट्रेस ही बोल दीजिए, क्योंकि ये पंजाबी एक्ट्रेस थी, या आप एक्ट्रेस कर लीजिएगा इसको। तो फ्रेंड्स, इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर रही ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में 1970s 1980s के टाइम पे। उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन किया और अपने फिल्म करियर इन्होंने शुरू किया था 1976 में फिल्म दाज, तो सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, फिल्म दाज से जो है उन्होंने अपना जो करियर है वो शुरू किया था। और 69 की एज में इनका भी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दोन्नी पोलो एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य में पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे दोन्नी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और अगर स्टेट की बात करें तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो जो दोनी पोलो एयरपोर्ट है, ये चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश में। अब जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे टोटल जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, 16। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और गवर्नर है यहाँ पे BD मिश्रा। तो मोदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च कुछ फाउंडेशन स्टोन्स रखे प्रोजेक्ट्स की। गुजरात में लगभग 860 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी आधारशिला रखी। इसके अलावा इन्होंने मानगढ़ जो धाम है इसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में। साउथ इंडिया की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसे फ्लैग ऑफ किया बेंगलुरु में मोदी जी ने। 108 फीट टॉल स्टैचू जिसे नाम दिया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसे भी अनवील किया गया है बेंगलुरु में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बेंगलुरु टेक समिट है इसके सिल्वर जुबली एडिशन हुआ था, इसको भी इनॉग्रेट किया। तो ये सभी न्यूज़ हमारी रिलेटेड हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डबल द पेंशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम 10,000 to 20,000 रुपीज़ पर मंथ रिसेंटली। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी जो पेंशन है उनको डबल करने का जो निर्णय लिया है, 10,000 से सीधे बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय किसने लिया है, महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार ने देखिए, इसके अलावा और अभी हाल ही में अगर आपको याद हो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को 350 मिलियन USD का लोन दिया था फॉर रोड कनेक्टिविटी के लिए। इसके अलावा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को सेटअप किया। जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसका 14th एडिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ये भी महाराष्ट्र में किया गया था। महाराष्ट्र की सरकार ने एक लोन स्कीम शुरू करी थी जिसे नाम दिया था जीवला स्कीम, और इसे महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन ने शुरू किया था। देन फ्रेंड्स, चलो मोबाइल एप्लीकेशन जो स्मार्ट कार्ड से बस ट्रेवल के लिए, इसे भी महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया था। महाराष्ट्र पहला स्टेट बना था जिसने खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महाराष्ट्र से। अब वापस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड रहे, या मराठवाड़ा जो मुक्ति संग्राम है, गोवा लिबरेशन मूवमेंट, ये सभी जितने इसमें जुड़े जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको इस डिसीजन से काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि जो उनके पेंशन है उनको क्या करने का फैसला लिया गया है, डबल। महाराष्ट्र की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र की स्थापना फ्रेंड्स कब हुई, 1 मई 1960 को। कैपिटल है देखिए मुंबई, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। नेशनल पार्क की बात करें, चंदोली नेशनल पार्क है, नेवगा नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है और तडोबा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को शुरू किसने किया है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। चलिए मैं आपको उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड्स रिवाइज करवा देती हूँ। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, धर्मेंद्र प्रधान जो कि जिनके पास में एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन्होंने
बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, इसका इनॉग्रेशन किया उड़ीसा में। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने नेशनल एमएसएमई में जो अवार्ड हुए थे उसमें पहला जो है प्राइज़ जीता। इसके अलावा फ्रेंड्स इंडिया की जो पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है इसे उड़ीसा में लॉन्च किया गया। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है इसके लोगों को अनवील किया। जो उड़ीसा डे या उसको हम एक और नाम से जानते हैं फ्रेंड्स उत्कल दिवस, ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, जिस दिन उड़ीसा का गठन हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया था बैंक सखी। इस प्रोजेक्ट को शुरू किया उड़ीसा में। बैंक का नाम भी ध्यान रखेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस न्यूज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है गंजम डिस्ट्रिक्ट, जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना है, देखिए ये एक अवार्ड है, एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि एनकरेज करेगा हेल्दी कॉम्पिटिशन्स बिटवीन द स्टेट स्कूल्स एंड टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन एजुकेशन। यानी स्टेट स्कूल्स जो हैं स्टेट में, उनके बीच का एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। इससे क्या होगा, देखिए एक तरीके से एजुकेशन में एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, यानी उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि आप शिक्षा में और उत्कृष्ट कार्य करें। जो हेल्दी कंपटीशन होगा तो उससे हमारे अंदर एक होता है ना, एक आगे बढ़ने की वो होती है कि हम और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपनी स्किल्स को हम और भी इम्प्रूव करते हैं। तो उसी के लिए ही इस योजना को शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा में गवर्नर है गणेशी लाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, कैपिटल है भुवनेश्वर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे लाखरी वैली सेंचुरी, कर्लपात सेंचुरी, और जूलॉजिकल पार्क में है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। उड़ीसा में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, उड़ीसा में छाऊ फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस है। एक कोणार्क डांस फेस्टिवल फेमस है, कोणार्क तो टेम्पल भी है देखिए, और सन टेम्पल कह लीजिए, ब्लैक पगोड़ा टेम्पल के नाम से जानते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है नुआखाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसके अलावा बाली यात्रा हो गया, राजा पर्व, ये सभी फेस्टिवल भी आपके रिलेटेड हैं उड़ीसा स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। तो नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के ऑथर कौन हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा गौतम बोरा, जो है इस पुस्तक के ऑथर हैं। बुक ध्यान रखेंगे, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। इस बुक को लॉन्च किया लेजेंडरी राइटर रस्किन बॉन्ड ने, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन एक ग्रिपिंग स्टोरी है, एक रोमांस वेंचुरियंस यानी रोमांस, प्रतिशोध और सदियों पुराने जो रहस्य होते हैं उसकी एक मनोरंजक कहानी है ये। और इसके ऑथर गौतम बोरा हैं और लॉन्च इसे किया है रस्किन बॉन्ड ने। चलिए अगली इंपॉर्टेंट बुक्स पे चलते हैं। मेजर जनरल डैश हु एम्प्यूटेड हिज लेग ऑन बैटलफील्ड लॉन्च्ड हिज न्यू बुक, और इसका टाइटल है कारतूस साब अ सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी। तो ये जो बुक है ना, देखिए ये किसकी है बुक? इन्होंने देखिए युद्ध के मैदान में अपना पैर काट दिया था और इन्होंने ही इस पुस्तक को लॉन्च किया है। इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? मेजर जनरल इयान कार्तोजा। तो इनकी ही ये बुक है, बुक का टाइटल ज़रूर ध्यान रखेंगे, कारतूस साब। और इसे अभी हाल ही में जो है इन्होंने इसे लॉन्च किया है। He was the first war disabled officer of the Indian Army to command a battalion and a brigade। तो एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले भारतीय सेना के पहले युद्ध विकलांग अधिकारी थे। ये बटालियन के कमान संभालने के लिए युद्ध विकलांग अधिकारी के रूप में मेजर जनरल जो इयान कार्तोजा हैं, उनकी ही श्रम साध्य प्रयासों को याद करता है। तो इनकी बुक ध्यान रखेंगे, कारतूस साहब, क्योंकि कई बार टाइटल भी पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक जिसका टाइटल है द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स साइमन सेबक ने। टाइटल है द बर्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री। आप देखिए कुछ पुरानी बुक्स को रिवाइज करते हैं।
बुक का नाम है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। ये फ्रेंच ऑथर रेने नाभा ने लिखी। पेंडेमिक डिस्ट्रप्शंस एंड उड़ीसास लेसन इन गवर्नेंस, ये बुक लिखी है अमर पटनायक ने और इसे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने रिलीज़ किया। द लास्ट हीरोज, ये लिखी है पी साईनाथ। लता सुरगाथा, ये बुक लिखी है ईरा पांडे ने, ये इंग्लिश में लिखी है। और यही बुक जो हिंदी में इसको कन्वर्ट किया उसका नाम है लता अ लाइफ इन म्यूज़िक, जो कि किसने कन्वर्ट किया है, यतीन्द्र मिश्रा ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मार्क करेगा इंपॉर्टेंट, राइट आंसर इज अरुण गोयल। फ्रेंड्स, बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी को हम वोटर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट चीफ रहे इसके सुकुमार सेन। पहली जो वुमेन चीफ बनी उनका नाम है वीएस रामदेवी। 25 जो इसके चीफ हैं वो है राजीव कुमार और कमिश्नर है अनूप चंद्र पांडे। और कौन अपॉइंट हुए हैं अभी हाल ही में, अरुण गोयल। इसी के साथ कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट में अभी चेयरमैन बने हैं सूरज भान। ओएनजीसी यानी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने अरुण कुमार सिंह। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अकाउंट हुए हैं डॉक्टर वीजी सोमानी। इनको देखिए 3 महीने के लिए इनको रिअपॉइंट किया गया है। नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बने हैं अरविंद विरमानी। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर ऑल मेटा ब्रांड्स इन इंडिया, कौन बने हैं डायरेक्टर, शिवनाथ ठुकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द सुमित्र चरत राम अवार्ड, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार किसे मिला है। तो भारतीय देखिए क्लासिकल म्यूजिक और डांस में जो उनका योगदान रहा है उसके लिए उनको सुमित्रा चरत राम पुरस्कार मिला। कथक वेटरन डांसर हैं उमा शर्मा, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने को ये अवार्ड रिसीव हुआ है फॉर्मर गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो रहे करण सिंह और जो फेमस सरोद प्लेयर उस्ताद अमजद अली खान से जो है इनको ये अवार्ड रिसीव हुआ। कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो देखिए, जो फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इसके बाद 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे मिला, नीलमणि फूकन को। नेक्स्ट है अमर मित्र, इन्होंने जीता प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड। सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया रामदर्श मिश्रा को। चमेली देवी जैन अवार्ड ये किसे मिला, आरिफा जौहरी को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इनॉग्रेशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 इन कतर। कतर में फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो फ्रेंड्स, इंडिया का जो प्रतिनिधित्व किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो इंडिया और कतर के देखिए काफ़ी क्लोज और फ्रेंडली रिलेशंस हैं, काफ़ी पार्टनरशिप्स भी हैं, जैसे ट्रेड के फील्ड में, एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस, हेल्थ, कल्चर, एजुकेशन, काफ़ी सारे फील्ड्स में लेके बहुत अच्छे संबंध हैं इंडिया और कतर के। 2023 में दोनों कंट्री सेलिब्रेट करेंगे अपने 50 ईयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो पूरे के जो दोनों देशों के बीच में जो घनिष्ठ रिलेशन है ना, उसके 50 साल पूरे हो जाएंगे 2023 में। फीफा अपकमिंग इवेंट्स में देखिए, जो अभी फीफा वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पे होने जा रहा है, कतर में। 32 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट 4 साल के बाद होगा 2026 में, इसे होस्ट करेगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। फीफा अंडर 20 जो वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे होगा, कोस्टा रिका। देन फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप, इसे इंडिया ही होस्ट करेगा 2022 में। अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप जो 2023 में होगा अगले साल, उसे होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो अपकमिंग इवेंट्स तो फ्रेंड्स सारे ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाहे फीफा के हों या क्रिकेट से रिलेटेड हों, हॉकी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, अपकमिंग इवेंट्स से आप लोगों के पास क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछने हैं दो, जो कि हर दिन का एक रूल होता ही है। देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन है, प्राइड, प्रेजुडाइस एंड पंडिट्री, इसके ऑथर कौन है। ऑप्शंस भी देखिए आपके सामने हैं। सेकंड बुक का नाम है इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये पुस्तक
जो है वो किसकी है। तो यहाँ पे हमें दोनों के आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। साथ में मैंने पूछा था कि जो कल्चर मिनिस्ट्री है ये किसके पास है। तो 3 क्वेश्चन हो गए आज आपके लिए, ज़्यादा तो नहीं है बट आप डेफिनेटली आपको अगर आता है तो आप आंसर ज़रूर करेंगे। और फ्रेंड्स इसी तरीके से फ्रेंड्स अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो मेहनत रंग ज़रूर लाती है, चाहे देर से क्यों ना आए। तो इसलिए कभी भी मेहनत करना ना छोड़ें और हमेशा खुश रह के मेहनत करें एंड आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे आप लोगों से अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।